तो उसके अंदर जी आ आपकी रही है मालिक लीडरशिप साहब के मुझे। पटेल साहब समेत नाम थे जो मिटा दिए गए हैं, वो जो कागज़ लहराते हैं उसके अंदर नाम लिखे हुए हैं। ये स्क्रीन पे भी डालिएगा जी, नाम पटेल साहब बताएंगे इसका। जी, जी मालिक साहब बिल्कुल वो मैंने देखे भी हैं, बहुत जगह पे उन्होंने लहराए भी हैं, दिखाए भी हैं। मैं शुरू करूँगा आपके प्रोग्राम की तमीद पे 2 लफ्ज़ बोलूँगा ज़रूर। ये जो कराची के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक एपीसी बुलाई थी कराची में और बहैसियत कराची प्रेज़िडेंट पीपल्स पार्टी मैंने इस कराची ऑपरेशन पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शुरू करने के दस्तखत भी किए थे उस एपीसी पे और उस अज़्म का आदा भी किया था कि हमें कराची में अमन बहाल करना है और चीफ मिनिस्टर सिंध के ज़ेर निगरानी एक एपेक्स कमेटी बनी जिसका आपने तज़किरा किया और उसके ज़रिए फिर ये अमन कायम हुआ, चाहे आप उसको 90% कहें, 95% या 99%। नंबर 2 नंबर 2 बात फ़ारूक हबीब साहब को मैं दुरुस्त करना चाहूँगा कि फ़ारूक साहब ये जेआईटी रिपोर्ट कोर्टों में तमाम केसेस में चल रही है। इस जेआईटी में जितने केसेस हैं वो मुख्तलिफ कोर्टों में ज़ेर समाअत हैं और जहाँ-जहाँ इस जेआईटी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और आपने जिस 164 का ज़िक्र किया है, जो बड़ा मतलब मशहूर है, क किया जा रहा है उसको तवज्जो हटाओ नोट एक हमारी तवज्जो दिलाओ नोटिस होता है ना असेंबली में, ये तवज्जो हटाओ नोटिस आजकल आ गया है, वो जो मुल्क की तबाही जो हो रही है उसकी वजह से चलें, लेकिन इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जिस जहाँ भी ये केसेस चल रहे हैं, जितने उस जेआईटी में केसेस हैं, वो अभी भी तमाम अदालतों में चल रहे हैं और जहाँ-जहाँ इस जेआईटी की ज़रूरत होती है, वो वहाँ जेआईटी जाती है, 164 का बयान भी जाता है, बहुत सारे केसेस में मुल्ज़िमान की बेल भी हो चुकी है, बहुत पटेल सारे साहब, केसेस में उन्हें सज़ा भी हो आपका चुकी है। उज़ैर बलोच से अब क्या ताल्लुक था? सर मेरी जान-पहचान थी उससे, बहुत अच्छी जान-पहचान है उससे। आपकी उसके साथ तस्वीर हैं, वीडियोस में नज़र आते हैं, कुछ बाज़ जगहों पे बिल्कुल, हाँ जी, मुकामात पे हैं बिल्कुल जहाँ पर एक इससे इवेंट के इनकार अंदर आप दोनों करीब-करीब ऐसे खड़े हैं कि बड़े आपके अच्छे गुड रिलेशनशिप है। नहीं सर, एक तकरीबात में, शादी में, गमी में, मुख्तलिफ मौके पे क्योंकि लहरी का हमारा छोटा-सा इलाका है और हर आदमी एक-दूसरे को जानता है और हमारी बड़ी अच्छी जान-पहचान है उससे और वो हर स्टेज पे बैठा रहता तो था। वो कादर तो पटेल साहब, जनाब जो वहाँ आपके सुपरस्टार था। मुखालिफ इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग भी थे जो वांटेड थे, तो वो आपकी प्रोटेक्शन में थे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है, किसी एक शख्स का नाम बता दिया जाए जिसको मैंने प्रोटेक्ट किया हो, कोई एक पुलिस ऑफिसर इन्हीं की पसंद का आकर कह दे कि जनाब कादिर पटेल ने इस आदमी को प्रोटेक्ट किया, जो सज़ा आप तजवीज़ करेंगे मुझे कबूल है। जो टिकट्स दी गई कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की उज़ैर बलोच को, उसके अंदर आपने रोल अदा किया? उज़ैर बलोच को कोई टिकट्स नहीं दी गई। एक बुजुर्ग कमेटी लियारी की, एक कमेटी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि लियारी में 14 दिन जो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 52 बंदे मरे थे, उसके बाद वहाँ इलेक्शन नामुमकिन था। हमारे वर्कर घरों में नहीं रह सकते थे। वहाँ पर एक उस इल्ज़ाम बुजुर्ग है कि रिट कमेटी से खत्म हो आपने चुकी इंटरेक्ट थी। किया? हम जी, बिल्कुल। हमारी रिकंसिलिएशन हुई, उनसे हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई और आपने हमने जो इंटरेक्ट ऐसे किया, लोग आपको ये चुने भी पता है कि उस कमेटी के पीछे उज़ैर बलोच था, ये तो उसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। कि किसी किसी न किसी तरह उसका असर ज़रूर होगा, लेकिन वो उस कमेटी का हिस्सा नहीं है। मैं इससे इनकार नहीं कर लेकिन सकता, आपने दिलों का उसको हाल एक अल्लाह कॉमी की और जानता है। दो सूबाई की लेकिन सीटें क्यों मेरी दी, जब आपको पता था कि वो कुछ 200 सर कत्ल मैं के मुकदमात आपको के अंदर एक्सप्लेन मतलूब कर है, दूँ तो अगर आपने आप उसके सुन साथ ये लेंगे तो। कंप्रोमाइज अरेंजमेंट क्यों किया? आपको सुन लेंगे ना अगर। जनाब देखिए, अगर उस कमेटी के पुष्ट पर वो था तो टिकट हमने किसको दिए? टिकट हमने दिए अपने ही नाज़िम को, यूसी नाज़िम को, अपने ही सिटी एरिया के सदर को, अपनी ही लेडी एनजीओ की प्रेसिडेंट को। हमने कोई जब्बार जेंगो और बाबा लाडला इस टाइप के गैंगस्टर्स को तो टिकट नहीं दिए, जिस जिस पर कोई एक भी मुकदमा ना हो और उसकी एफिलिएशन बराह रास्त पीपल्स पार्टी से हो, हमने तमाम उन लोगों को टिकट दिए। कादर पटेल साहब, उनके सरों के ऊपर जिसका हाथ था उसका नाम है अजहर बलोच, और आप भी जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ, मैं उन गलियों के अंदर प्रोग्राम और इंटरव्यू भी करके आया हूँ। नदीम मलिक साहब, ये मैं आपसे इस बात पे इनकार नहीं करता कि किसी न किसी तरह कोई ना कोई असर उनका जरूर रहा होगा। उनका असर और उसके ऊपर जिसका आप नाम ले रहे हैं उसके असरों पर भी बहुत लोगों का असर था, बहुत लोगों का हाथ था, लेकिन चूंकि अब जब किसका मामला असर था? हमने सीधे किए और एक तो इलेक्शन इल्ज़ाम पुरअमन आपकी गुजर क़यादत की गया तरफ है, और इसके जब अलावा फिर किसका अच्छा असर था? अच्छा हपअप और कड़वा कड़वा थू थू तो इल्जाम लगाना, फिर इल्जाम तो फिर लिफाफों में घरों पर छोड़ दिए जाते हैं। अब पता नहीं और क्या क्या लिफाफे घर पे आए। मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए। मैं एक बात सिर्फ मलिक साहब आपके प्रोग्राम में पूछूंगा। अली जैदी साहब 20 से 25 गाड़ियां बंदूक बरदारों की लेकर अपने साथ घूमते हैं
और कोई बंदा आता है उनके घर पे लिफाफा छोड़ जाता है, खुदा ना खास्ता कोई और चीज ना छोड़ जाए। ये आपको बात समझ में आती है? 25 से 30 बंदूक बरदार गाड़ियां, जिसमें आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, नेवी, नेवल फोर्स और सारी केपीटी फोर्स, बिन कासिम फोर्स, उनका तो वजीर आजम से ज्यादा बड़ा प्रोटोकॉल है। तो उनके घर पे कोई लिफाफा छोड़ जाता है और वो बस वो उनको मिल जाता है। मतलब ये बचपने की इंतहा होती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां ये कहा कि मैंने उन तमाम तफ्तीशों का खुद सामना किया है, लंदन से आकर किया है, उसके बाद मैंने कहा कि अली जदी साहब आप भी जरा इन फहरिस्त का जवाब दे दें जो मैंने पेश की। मुझे आज तक किसी एक चीज का जवाब उन्होंने नहीं दिया।